मुंबई के पास पालघर के समंदर में एक जहाज पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। ये जहाज टाउटे तूफान के समय चट्टान से टकरा गया था, जिसके बाद इस जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि जिस जगह पर ये जहाज चट्टान से टकराया वो पथरीला इलाका है। ऐसे में ये जहाज वहां फंस गया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल भी मौजूद है, जिसे काफी मशक्कत के बाद उसका रिसाव रोक दिया गया। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। 12 दिन से ये जहाज फंसा हुआ है और इससे पहले इस जहाज से 137 लोगों को बचाया गया था। अभी भी वहां पर डीजल को निकालने का काम चल रहा है, लेकिन जो रिसाव था वो रुक चुका है। तो ये राहत की बात है, क्योंकि इससे समंदर में जो जीव जंतु हैं उनके लिए खतरा था। डीजल का रिसाव रुक चुका है, लेकिन आशंका यह है कि हाई टाइड वहां पर है और अब फिर से रिसाव हो सकता है। ऐसे में उसको लेकर के लगातार नेवी कोस्ट गार्ड का अभियान चल रहा है और 2 कंटेनर भी वहां पर पहुंचे हैं, जिससे कि जो बार्ज में डीजल मौजूद है उसको कंटेनरों में शिफ्ट किया जाए। उसके बाद जहाज को हटाने का काम शुरू हुआ। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। डीजल का जो रिसाव है वो तो रुक चुका है। 80,000 डीजल इस जहाज में मौजूद था। कुछ डीजल समुद्र में बह गया है और जो ये वडराई इलाका है जहां पर पालघर में ये जहाज मौजूद है, ये काफी पथरीला है। इसमें जहाज का निचला हिस्सा टकराता है, उसके बाद ही ये रिसाव शुरू होता है। मुंबई के पास पालघर में फंसे जहाज से डीजल के रिसाव को रोक दिया गया है। कोस्ट गार्ड के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंच गए हैं, जो समंदर का पानी हाथ में लेकर जांच कर रहे हैं कि डीजल का रिसाव हुआ है या नहीं। हालांकि समंदर के पानी के ऊपर तेल नजर आ रहा है। ऐसे में कोस्ट गार्ड के अधिकारी पूरी जांच कर रहे हैं। वडराई बीच पर जो शिप फंसा हुआ है उसका जायजा लेने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी और जवान पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी हैं वो जो लोकल अथॉरिटी है, पुलिस और लोकल प्रशासन जो है उससे ये जानकारी ले रहे हैं ताज़ा स्थिति की। फिलहाल ताज़ा स्थिति उस शिप के पास क्या है और कैसे जो है वो मदद कर सकते हैं शिप को निकालने में, या फिर दो जहाज़ों को उसके पास ले जाकर डीजल निकालने की बात कही गई थी, उसमें भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस तरफ जो है चट्टानों का एरिया है और दूसरे जो जहाज़ हैं जिसके ज़रिए जो है वो डीजल को निकाला जाना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं अथॉरिटीज़ को। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो अधिकारी पहुँचे, एक बार मैं फिर से तस्वीरें कहूँगा कैमरा में दिखाएं कि तमाम अधिकारी जो है वो लगातार संपर्क में हैं तमाम आला अधिकारियों के, कि आखिर किस तरह से यहाँ पर मदद पहुँचाई जाए कि यहाँ पर जो डीजल इस शिप में पड़ा हुआ है उसको निकाला जाए। क्योंकि जो कोस्ट गार्ड की तरफ से बयान जारी किया गया था कि 2 शिप जो है हायर की गई हैं यहाँ से डीजल को निकालने के लिए इस शिप से, लेकिन उस शिप भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। अब तक सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो नहीं मिल पा रहा है उस जहाज़ के पास, इसलिए वो शिप जो है पहुँच नहीं पाई है। और यही वजह है कि लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं कि किस तरह से इस शिप के अंदर जो डीजल मौजूद है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसे निकाला जाए। और इसके अलावा जो इंजन के अंदर इसके पानी भरा हुआ है उसको जो है निकाला जाए और फिर इस शिप को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया, रिमूव करने की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन फ़िलहाल अभी तक चुनौती सामने है, जिसे निपटने के लिए लोकल अथॉरिटीज़, अन्य एजेंसियाँ जो है लगातार जुटी हुई हैं। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। मुंबई के पालघर में 18 मई से फंसे जहाज से डीजल को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा भी लिया जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर मदद में जुटे हैं। जहाज में 80,000 लीटर है, जिसे टैंकरों के जरिए निकाला जा रहा है। यही नहीं, वहां पर कर्मचारी भी जुटे हुए हैं और सेना और कोस्ट गार्ड के अधिकारी है। ये वही जहाज है जो 18 मई को टाउटे तूफान के समय समंदर में फंस गया था और इस पर फंसे 137 लोगों को कोस्ट गार्ड और नेवी ने सुरक्षित निकाला था। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टरों की मदद भी इसमें ली गई है ताकि डीजल को जहाज से शिफ्ट किया जा सके। 80,000 लीटर डीजल जहाज में मौजूद था। रिसाव अभी रुक चुका है, लेकिन जो देखिए आप हेलीकॉप्टर है इसमें कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भी हैं, इसके अलावा कंपनी के हेलीकॉप्टर भी हैं जो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और 12 दिन से ये जहाज फंसा हुआ है, लेकिन अब ये वडराई इलाके में था जब तो चट्टान से टकरा जाता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि मदद में हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं। तो इस वक्त कोशिश यही है कि जो डीजल मौजूद है जहाज में उसको निकाला जा सके, उसको शिफ्ट किया जा सके। इसके लिए कंटेनर वहां पर मौजूद हैं और ये काम भी मुश्किलों भरा है, लेकिन जो रिसाव था वो रुक चुका है। इस जहाज में इससे पहले 137 लोग बचाए गए थे और उसके बाद जब ये जहाज का निचला हिस्सा
चट्टान से टकराता है, उसके बाद ही रिसाव शुरू होता है। आप देखिए कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं इस काम के लिए। कोस्ट गार्ड है, नेवी के अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंचा हुआ है और प्राथमिकता यही है कि जो डीजल है उसको शिफ्ट किया जाए। डीजल को निकालने का काम भी शुरू हो चुका है। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर इस वक्त जो जहाज फंसा हुआ है उसके पास पहुंचा है। आप देखिए कि जो कोस्ट गार्ड का ये जहाज है वो शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी जो निगरानी है वो रखी जा रही है, निगाह रखी जा रही है कि किस तरह से डीजल को निकालने की प्रक्रिया इस वक्त शुरू है। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये कि किस तरह से इसके इंजन से, आप देखिए ये जो कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर है आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है, ये राउंड मार रहा है शिप के चारों तरफ और लगातार निगरानी इस हेलीकॉप्टर के जरिए नेवी और कोस्ट गार्ड रख रहे हैं। सबसे अहम चीज़, क्योंकि जब तक इस शिप से पानी नहीं निकलेगा तब तक जो है डीजल निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके इंजन में पानी घुस चुका है। और दूसरी चीज़, डीजल को निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 80,000 लीटर डीजल है और इसके साथ ही साथ जो है उसको निकालने में वक्त जाएगा। तो ऐसे में जो लगातार तमाम एजेंसियां हैं वो अलग अलग तरीकों से